जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एटीट्यूड वाला पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएच मान, यानी जो पीएच मान है, पीएच मान से जुड़ी हुई सारी की सारी जितनी बातें आज हम लोग बात खत्म करेंगे। पीएच क्या होता है, मतलब पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या होता है, पीएच पेपर, पीएच स्केल क्या होता है, और पीएच मान किन किन पदार्थों के कितने होते हैं, लगभग सारी बात हम लोग करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा और पूरा का पूरा वीडियो देख के ही यहाँ से जाइएगा, ताकि आपका जो मतलब है उस वैसी बस हो जाए, आपको आसानी से यहाँ से जो चीजें मिलने वाली है वो आसानी से आपको मिल जाए। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले पीएच मान की। तो देखो पीएच मान में सबसे पहले देखो जो पीएच है, इस पीएच का मतलब क्या है। अगर पी की बात करें तो पी शब्द जो है एक जर्मन भाषा के पोटेंज, जर्मन भाषा में इसको पोटेंज के नाम से जाना गया। जर्मन भाषा के पोटेंज से लिया गया है। पोटेंज है जर्मन भाषा में, इसका अर्थ जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, इसे पोटेंज कहते हैं। बात समझ रहे हैं, जर्मन भाषा में जो ये पीएच में पी है इसका मतलब है पोटेंज, ठीक। और इस पोटेंज का जो अर्थ है हिंदी, इसका मतलब है पावर। पावर यानी शक्ति, शक्ति या प्रबलता बोल सकते हो, ठीक है। पावर यानी शक्ति या प्रबलता आप बोल सकते हो, बात कहने की। और इस पीएच, ये तो पीएच मान है। अगर हम लोग पीएच पेपर या पीएच स्केल की बात करें, या जो भी पीएच शब्द है, तो पी यहाँ पीएच मान से पहले हम लोग लिख लेते हैं पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ पे हम पीएच मान के पहले लिख लेते हैं भैया पीएच स्केल, इसको पहले पढ़ते हैं। तो पी शब्द का अर्थ क्या हो गया, जर्मन भाषा में पोटेंज, और इसका अर्थ क्या होता है, पावर। और जब पावर होता है किस चीज की पावर, तो ये जो आगे एच लगा है इसका मतलब हाइड्रोजन। किसकी पावर, हाइड्रोजन आयन की पावर, हाइड्रोजन आयन की पावर। तो पीएच का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास POH लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ OH माइनस, यानी हाइड्रोक्सिल आयन। बात समझ है। तो यहाँ पे जो चीज आपकी समझ में आई, पीएच स्केल। और पीएच स्केल की जो खोज थी ये किसने किया है, सोरेनसन ने, ठीक। पीएच पैमाना किसने दिया, पीएच स्केल बोलो या पीएच पैमाना, तो किसने दिया, सोरेनसन ने। याद आपको रखना है, सोरेनसन ने। पीएच पैमाना किसने दिया, सोरेनसन ने। पीएच स्केल का मतलब क्या है आपकी समझ में आ गया। तो पीएच स्केल क्या होती है, जैसे आपकी नॉर्मल स्केल होती है, और उस स्केल पे जो नॉर्मल स्केल है उस पे क्या होते हैं, कई सारे नंबर लिखे होते हैं। वैसे ही पीएच स्केल एक वह स्केल होती है जिस पे क्या होता है, जिस पे आपको कई सारे कलर मिलेंगे, और उस कलर पे छोटे छोटे, इतने इतने, मतलब थोड़े से छोटे छोटे जो होते हैं उसमें कलर होते हैं, और उस पे एक एक नंबर लिखा होता है। तो पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जिसपे कई कलर के सामने कई सारे नंबर लिखे होते हैं, और ये जो नंबर होते हैं ना, ये पीएच वैल्यू के नंबर होते हैं। ये पीएच वैल्यू के नंबर होते हैं। अब आपको बता देता हूं यहाँ पे पीएच स्केल कुछ ऐसी स्केल होती है, यहाँ इसके बीचों बीच में 7 लिखा होता है, इस तरफ 6, 5, 4, 3, 2, 1। कहने का मतलब ऐसे 7 से इस तरह जाते हैं, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। और अब हम क्या करते हैं, देखो एक हमारे पास पीएच पेपर होते हैं, मार्केट में आपको अवेलेबल है। आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे, वहां पे आपको पेपर मिल जाएगा पीएच पेपर, और उस पीएच पेपर को आप लेके आओगे। तो क्या होता है, देखो हम आपको तरीका बता रहे हैं पीएच स्केल पे कैसे वैल्यू को चेक करते हैं। और उस पीएच पेपर से हम क्या करते हैं, पीएच पेपर को आप किसी सॉल्यूशन में या किसी ऐसे पदार्थ में जो कोई खट्टा पदार्थ है, जिसमें कोई लिक्विड है, कहने का मतलब जैसे नींबू का रस हो गया या टमाटर का रस हो गया, तो ऐसे या किसी विलेयन में अगर हम उसको डालते हैं उस पीएच पेपर को, तो पीएच पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, और उस कलर को यहाँ पे मैच कर लेते हैं, यहाँ पे मैच कर लेते हैं। और जब यहाँ पे भैया मैच करते हैं तो आपको यहाँ अलग अलग कलर के जो है आपको दिखाई पड़ेंगे, आपको अलग अलग कलर के यहाँ पे छोटे छोटे खाने दिखाई पड़ेंगे, और उस खाने पे वो स्केल, वो जो पीएच पेपर होता है वो मैच कर जाता है। और जैसे ही मैच कर जाता है, हम कहते हैं कि भैया उसकी पीएच वैल्यू इतनी है, पीएच वैल्यू उतनी है। अब अगर 7 से कम है पीएच वैल्यू, तो उस विलयन को हम कहेंगे
ये अम्लीय एसिडिक नेचर का है। अगर वो 7 से अधिक है तो हम कहेंगे क्षारीय यानी बेसिक नेचर का है। अगर उसकी वैल्यू 7 है तो हम कहेंगे उदासीन नेचर का है। बात समझ रहे हैं? पीएच वैल्यू कि कौन सी कितनी वैल्यू पे कौन सा हम निकाल सकते हैं। तो देखो आप समझ गए कि पीएच का मान अगर 7 से क्या है, बड़ा है, तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से छोटा है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 के बराबर है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। बात समझ रहे हैं? क्षारीय यानी बेसिक नेचर, अम्लीय यानी एसिडिक नेचर, उदासीन यानी न्यूट्रलाइजेशन में आता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपको इतनी चीज अपने दिमाग में बसा के चलनी है। बात समझ रहे होंगे? और इस पीएच पेपर में कोई पेपर जैसे नॉर्मली आते हैं वैसे पीएच पेपर होते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और ये पीएच स्केल पे कलर से मैच करवाते हैं। बात समझ गए होंगे कि पीएच पैमाना क्या है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रबलता ज्ञात करने का एक पैमाना है, जिसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन ने किया था। बात समझ गए? जल्दी से जो चीज आपको यहां से अच्छी लग रही हो उसको नोट कर सकते हो। बाकी हम बात करने वाले हैं पीएच मान की। पीएच वैल्यू क्या हो गई, पीएच मान क्या हो गया, किसी भी कोई भी विलयन आप ले लो और उस विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की मोल प्रति लीटर में जो मात्रा है उसके ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, हम पीएच कहते हैं। यानी आपके सामने लिखी हुई डेफिनेशन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। अब पीएच का फार्मूला ये जो आपके उसमें यूज होगा, ये क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग और एच प्लस होता है बेस में, यहाँ 10 लिख लेना। ये होता है आपके फार्मूला, किसका फार्मूला है, ये पीएच का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच बराबर माइनस नहीं लिखे तो 1 बटे लॉग बेस में 10 और एच प्लस, ये भी लिख सकते हैं। ये भी आपके पीएच की वैल्यू है। बस समझ रहे हैं? ये भी आपके पीएच की वैल्यू है। अब अगर कभी कभी ये हो जाता है कि भैया हमको H प्लस की वैल्यू निकालनी होती है, वो कहते हाइड्रोजन आयन की वैल्यू बताओ, पीएच की वैल्यू दिए हैं, तो ऐसे याद रखना है H प्लस की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस पीएच वैल्यू, जो भी है वो होती है। ठीक है, इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि पीएच मान। अब ये वैल्यू हमने पढ़ा, पीएच हम पीएच पेपर से निकालेंगे, स्केल पे मैच करेंगे। ये है बीजगणितीय मेथड, यानी हमें कोई सवाल दिया जाएगा और उस सवाल में पीएच वैल्यू अगर निकालनी होगी तो ऐसे निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर हमें कोई सवाल दिया जाएगा, सवाल में पीएच वैल्यू निकालनी होगी तो भैया ऐसे निकालेंगे। ये चीज आप अपनी खोपड़ी में बसा के चलो। ठीक, पीएच मान आपके समझ में आ गया कि पीएच मान हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से पीएच वैल्यू निकालो, फिर आगे की बात करते हैं। इसी पे आधारित देखते हैं एक सवाल। अब वो सवाल क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता आपको दिए हैं। हाइड्रोक्साइड विलयन का मतलब OH माइनस की सांद्रता 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मोल प्रति लीटर है। मोल प्रति लीटर है। सबसे पहले आपको एक चीज समझना है, जो जो चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जल का आयनिक गुणनफल, ये परिभाषा भी याद रखना, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक, अब जल का जो आयनिक गुणनफल है, ये जल में देखो दो चीजें होती हैं। जल में आपके पास H प्लस यानी H2O जो होता है वो H प्लस और OH माइनस, जल में दो आयन आपस में घुले होते हैं, एक H प्लस है एक OH माइनस है, दोनों मिल करके H2O बनाते हैं। तो H प्लस जल का आयनिक गुणनफल का मतलब H प्लस और OH माइनस की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 होती है। तो आप जल के आयनिक गुणनफल में एक परिभाषा लिख सकते हो
कि किसी साधारण ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन का गुणनफल 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर होता है। इसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इससे भैया KW से भी लिखते हैं 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। ठीक, याद रखना ये KW भी है। पहले तो हमको निकालना क्या है, इस विलयन का पीएच मान। तो KW हमें ये दिया गया है, मतलब सॉरी ये H हमें OH माइनस की वैल्यू ये दी गई है और H प्लस OH माइनस का गुणा ये दिया गया। सबसे पहले इस चीज को यहां लिखते हैं, H प्लस और OH माइनस का गुणा 1 × 10⁻⁴। यहाँ पे H प्लस की वैल्यू नहीं पता है, OH माइनस की वैल्यू 1 × 10⁻⁵ है, आगे 1 × 10⁻⁴ है। अगर इस चीज को इसके नीचे लिए चले जाएंगे तो H प्लस की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻⁴ अपान 1 × 10⁻⁵। 10⁻⁵, 10⁻⁴ आपस में जब काटेंगे तो नीचे 5 है, ऊपर 14 खाते हैं तो कट के बचेंगे कितनी, -9। 1 से 1 कैंसिल, यानी 1 तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। तो कुल मिला के H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻⁻⁹ यहाँ पे लगा देते हैं। आगे आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने पीएच के फार्मूले को पढ़ा। पीएच बराबर क्या होता है, -log H प्लस, ये तो सूत्र पढ़ा है। अब आप इस सूत्र में मान रखेंगे pH इज इक्वल टू माइनस के log और बेस में 10 तो रहेगा। H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁹। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है log m की घात n, तो जो घात होती है वो log के पहले आ जाती है। अगर आपके पास ऐसे लिखा है log m/n, तो वो हो जाता है log m और n का गुणा, सॉरी m/n लिखा है तो log m माइनस log n, बस समझ रहे, ऐसे हो जाता है। अगर वो जो दोनों चीजें बटे में है तो माइनस में हो जाती हैं, पावर है तो पहले आ जाती हैं। अगर गुणा में लिखा है log m इंटू n, तो log m हो जाता है प्लस log n हो जाता है, प्लस लग जाता है। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पावर है -9, ये पहले आएगी और जैसे पहले आएगी, माइनस पहले से था, -9 पहले ले आओगे तो प्लस हो जाएगा 9 और log बेस में 10 और इधर भी 10, ये बचेगा। ठीक है, अब ये वाला भैया 10 और log 10, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के pH वैल्यू कितनी बची, 9। अगर दोनों का बेस समान है तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू 1 होती है और pH की वैल्यू आ गई 9। और अगर pH की वैल्यू 9, तो विलयन कैसा हो गया, विलयन हो गया आपका क्षारीय, क्योंकि अभी आपको बताया था कि अगर pH की वैल्यू कैसी हो 7 से ज्यादा तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। 7 से कम तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। जल्दी से इस सवाल को नोट करो। ऐसे बहुत सारे सवाल आप जरूर अपने किताब से या कहीं से भी अनसॉल्व्ड से आप उनको नोट करें और ऐसे सवाल करें, ताकि आपका जो है, हमने इसीलिए ऐसा सवाल उठाया जिसमें सब कुछ आ गया। ठीक, जिसमें सब कुछ आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया इसमें। इस सवाल को जल्दी से आप नोट कर लें। अब आगे हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ हैं और उनके कुछ पीएच मान है। जैसे हमारे नींबू की बात करें 2.2 से 2.4 होता है। ठीक, आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे हम सिरका की बात करें तो 2.3 से 2.4 से 3.4 होता है। ठीक, ये वैल्यू इनके रेशियो में। और कुछ आंकड़े आपको हल्का फुल्का किसी दूसरी किताब में पढ़ोगे तो थोड़ा सा अलग भी मिल सकता है। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपको ऐसे मिलेगा, और बाकी अगर कुछ ऐसे मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे हमने पढ़ा है, वो कोई दूसरा पढ़ा है।
तो ये आंकड़े हर बुक के थोड़ा सा एक्सचेंज होते हैं। जैसे यहाँ कुछ इन्होंने नियर अबाउट में वैल्यू दे दी है, ठीक, इन्होंने अंतराल में दी 2.2 से 2.4 तक दे दी, तो 2.3 वाला भी इसमें आ गया। नींबू 2 के 3 मिलते हैं, नींबू 2 के 2 मिलते हैं, वो इसमें भी ये भी आ गया। ऐसे भी याद रख सकते हो। सिरका 2.4 है, 3.4 है, यानी 2.4 से 3.4 तक। तो सिरके को हम लोग 24 से 34 दिन, यानी सिरके को 10 दिन में ही हम 10 दिन रखेंगे, खराब हो जाएगा। 24 से 34 दिन, 24 दिन से रखो, 34 दिन तक रखो, आपको ऐसे याद रखना। सिरका कितने दिन रखना होता है? 24 से 34 दिन। याद करने की ये भैया ट्रिक है। शराब 2.8 से 3.8, यानी जो शराब होता है वो 2.8 से 3.8 तक। आप इसको याद ये रख सकते हो कि भाई 2 पैक लगाएगा या तो 3 पैक लगाएगा, 2 पैक लगाएगा या तो 3 पैक लगाएगा, और 8 दोनों में होगा। जब 2 पैक और 3 पैक लगाएगा तो एक आदमी इसको 8 बार नजर आएगा। तो आपको याद रखना है 2 से 3 पैक लगाता है, तो 2.8 से 3.8, यानी आपको याद रखना है 2 से 3 का मतलब 8 दोनों में है। 2.8 3.8 कितने पैक लगाएगा? 2 से 3 पैक लगाएगा, तो 2.8 हो सकता है, 3.8 हो सकता है, दोनों में 8 कॉमन है। टमाटर का जूस 40 या 44 रुपए किलो मिलता है टमाटर, आपको याद रखना है 40 या 44, तो 4.0 याद रखना है, पॉइंट लगा है, 40 का मतलब 40 नहीं है। 4.0 से 4.0, तो टमाटर क्या है? 40 से 44 रुपए किलो आपको मिलता है। आगे अगर हम बियर की बात करें तो 4.0 से 5.0, यानी 40 से 50। बियर का प्राइस आपको याद रखना है कितना है भैया? 40 से 50 रुपए। बियर का प्राइस कितना है? 40 से 50 रुपए। आपको याद रहेगा। टमाटर का प्राइस क्या है? 40 से 44 रुपए। और आपने भी शराब का पिया, शराब को देखा 2.8 से 3. 2 से 3 पैक पीता है तो 2.8 से 3.8 याद रखने का तरीका है। सिरका क्या होता है? 24 से 34 दिन तक आप रख सकते हो सिरके को। आपको ये भी और नींबू क्या कर 2 से 3 मिल सकते हैं, 2.2 से 2.3 से 2.2 से 3.4 2.4 तक, सॉरी 2.4 तक, ठीक है। आपको याद रखना 2 से 3, 2 से 2, 2 से 4, ऐसे आपको दे सकते हैं। आगे कॉफी की बात करें तो कॉफी 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5 आपको ऐसे याद रखना। देखो दोनों जगह समान है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है कि कॉफी सप्ताह में 4 से 5 दिन पीनी चाहिए। कॉफी सप्ताह में 4 से 5 दिन पीनी चाहिए। 4 से 5 दिन पीने का मतलब है 4.5 से 5.5, 4 से 5 दिन, दोनों जगह 5-5 है, 4.5 से 5.5, ठीक याद रहेगा। मानव मूत्र का मतलब क्या हो गया? 55.5 से 7.5। देखो इसका 7 है, 5.5 से 7.5, ये आपको याद रखना है। मानो लार, ह्यूमन जो बॉडी है, मतलब शरीर में जो हमारे मुंह में लार बनती है ना, तो ये जो है 6.5 से 7.5 होती है, 6.5 से 7.5 होती है। आपको याद रखना है कि मानो जो लार है वो सप्ताह के 6 से 7 दिन बनती है, मतलब पूरे सप्ताह बनती है। तो ऐसे याद रखो 6 नहीं 7 दिन बनती है। 6.5 से 7, तो दोनों जगह 5 तो समान है। 6.5 से 7.5, 6 से 7 दिन बनती है। आगे मानव रक्त, ह्यूमन रक्त की बात करें तो मार्केट में जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहां जो रक्त का प्राइस होता है वो 73 से 74 रुपए होता है। तो 73 या 74 या 75 आप कह सकते हो। मार्केट में सरकारी जो अस्पताल होते हैं उसमें यूनिट कितनी होती है? उसका वैल्यू 73.75 होता है। दूध की बात करें, दूध 64 रुपए लीटर मिलता है, 6.4 आपको याद रखना है। समुद्री जल, समुद्री जल आदमी पिएगा तो आधा हो जाएगा, यानी 8 से कितना बच जाएगा? 4, 8 था 4 बचा, 8.4 होता है। जल की बात करें तो जल का कितना होता है? 7 होता है। जो जल हम लोग पीते हैं, पानी जो हमारा होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। NaCl यानी जो नमक होता है, साधारण नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अम्लीय वर्षा 5 से 2 दिन, मतलब 2 या 5 दिन होती है, सप्ताह में 2 या 5 दिन होती है। 5.2 आपको याद रखना है। अम्लीय वर्षा जो मानसून की पहली बारिश है, ठीक है। अब ये इतनी चीज आपके सामने है, आप इस चीज को बाकायदा पढ़ लीजिए। और बहुत सारे ऐसे पीएच मान है जो आपको पता होंगे, बहुत सारे आपको पता होंगे, और वो पीएच मान आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। जैसे H2SO4 का बताइए, HCl का बताइए, और जैसे जो है जो अमाशय है, अमाशय का पीएच मान बताइए। बहुत सारे ऐसे पीएच मान हैं जो आपको बताने हैं, बस समझ रहे हैं। बहुत सारे पीएच मान ऐसे हैं
आपको जो भी नया पीएच मान मिले, इसके अलावा वो आप कमेंट बॉक्स में आप पदार्थ का नाम लिखिएगा और उसकी पीएच वैल्यू लिखिएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। तो ये चीज जो रही पीएच वैल्यू की, इसको आप बहुत कायदे से पढ़ें और इसको नोट करें। बाकी जो बात है उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ठीक है, धन्यवाद।